ऐसा है, ये सब हमरा बेकार लगता है। हमरा एको को समझ में आज के तारीख में सारा ब्लेम कुर्मी के ऊपर लगाइएगा क्या? तो ये डिलिस्टिंग का मुद्दा कहाँ से आ रहा है? केंद्र से राज्य तक पूरा देश दुनिया में कैसे उठ गया डिलिस्टिंग का मुद्दा? सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगाएंगे क्या? क्यों? भारत का पूरा संविधान मेरे पर थोप दीजिएगा क्या? सारा आरोप प्रत्यारोप कुर्मी आदिवासियों के ऊपर थोपिएगा क्या? तो फिर डिलिस्टिंग का मुद्दा कहाँ से आया? ये डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है, इसका मतलब है सारे जनजातियों में कुरीतियां घुसी है, सारे में तोड़फोड़ हुआ है और सारे ने अपना कस्टम और रीति रिवाज छोड़ा है। इसलिए आज अपना आदिवासियत छोड़ के, कस्टम छोड़ के दूसरे कस्टम में, दूसरे नियम कानून में गया है। इसलिए डिलिस्टिंग का मुद्दा हो रहा है। हम भी आदिवासी हैं, जिस बांस का कर्ची वो है, उसी बांस का कर्ची हम भी हैं और हमें झाड़ा गया है। अब झड़ने का बारी उन लोगों का है, क्योंकि आदिवासियों की संख्या को कम करना था। इसीलिए बिना कारण बताए, बिना दोष का निर्दोष कुर्मी आदिवासियों के ऊपर बिना मतलब का आरोप प्रत्यारोप लगा करके हमें आदिवासी सूची से हटा करके हमारा चीरहरण किया गया है। पूरे समाज का बलात्कार हो रहा है अभी सत्ता, सरकार और सिस्टम के माध्यम से, जिसका ताजा उदाहरण अभी इस सरकार में जो दीपिका सिंह पांडे जी है, जो कि पंचायती राज मिनिस्टर है, उन्होंने, हम लोगों ने आवेदन दिया था ये पेशा एक्ट कानून पारित होने से पहले हम उन्होंने संवैधानिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जो है उनको दस्तावेज लगा के, रिकॉर्ड लगा के दिया था कि कुर्मी आदिवासियों का कस्टम है, हमारा महत्व व्यवस्था है, देश मंडल व्यवस्था है, उसको मान्यता मिलना चाहिए। जैसे संथाल आदिवासियों का मांझी व्यवस्था, मुंडाओं का मानकी व्यवस्था, उराव का जो है पाहन व्यवस्था, जब उराव का पाहन व्यवस्था है तो हमारा कुर्मी आदिवासियों का जो महत्व व्यवस्था को अब उराव में कैसे दिखा दिए? जो काम 1947 में और संविधान जब 1949-50 में लागू हुआ, जो काम उस समय हम लोगों के साथ धोखाधड़ी और छल हुआ है कि हमको बिना किसी कारण बताए आदिवासी सूची से हटा दिया है, वही छल 2026 में वर्तमान सरकार कर रही है कि हमारे कस्टम को, हमारे सामाजिक व्यवस्था को, हमारे कस्टमरी लॉ को उराव को बता दे रहा है। इसको धोखा बोलते हैं, छल बोलते हैं। इसी तरह से छल किया जा रहा है कुर्मी आदिवासियों के साथ। आदिवासी का सरकार है हेमंत जी। क्या आदिवासी का सरकार? तो क्या खाली आदिवासी लोग वोट दिया? सिर्फ आदिवासी लोग वोट? क्या वोट? एक मिनट, सवाल सरकार पर है, बैनर पर नहीं है। आपने सवाल सरकार पर किया है, बैनर पर नहीं। ये सवाल सीधा जो है हेमंत सोरेन सरकार पर है। तो क्या, एक मिनट, आप भी जनता है, हम भी जनता है, यहाँ सारे लोग वोटर हैं, तो क्या आदिवासी लोग सिर्फ वोट दिया है? अगर राज्य में सरकार बनी है, हमारे वोट से, आपके वोट से बनी है, तो हमारे मांग इतना है कि अगर इस राज्य का अगर हम वासी हैं, निवासी हैं, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका भी संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार और मोदी सरकार को है।